सभी का स्वागत है। तो दो बहुत बड़ी खबरें हैं। पहला तो फरीदाबाद में विकास दुबे, और तो दूसरी बड़ी खबर कि विकास दुबे का एक साथी ढेर कर दिया गया, अमर दुबे। और ये बताया जा रहा है कि सर्विलांस तो नहीं, लेकिन इस बार जो लोकल मुखबिर थे पुलिस के, उनके जरिए सूचना पुलिस को मिली और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। अमर दुबे को मार गिराया गया है। तो यूपी एसटीएफ ने उसको मार गिराया है हमीरपुर के मौदहा में। अमर दुबे जो कि राइट हैंड बताया जाता है विकास दुबे का। और हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियों के साथ बने हुए हमारे साथ संतोष भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब सवाल ये कि अभी यूपी एसटीएफ की कितनी टीमें जो दिल्ली एनसीआर रीजन में ढूंढ रहे हैं, क्या अतिरिक्त टीमों को बुलाया गया है या फिर दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस की मदद से ही अब विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश है? क्योंकि इस तरह के चूंकि इनपुट्स हैं और तस्वीरें भी आई हैं सीसीटीवी की, वो दिल्ली एनसीआर में है। देखिए राजीव, अगर बात करें तो दो टीमें इस वक्त दिल्ली में यूपी एसटीएफ के मौजूद हैं। इसके अलावा एक टीम हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा फरीदाबाद में जो टीम पहुंची है वो कल देर शाम पहुंची है। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस प्रकार से विकास दुबे के वहां होने की जानकारी मिली है, यूपी एसटीएफ जो उसका भी सहयोगी है उसके साथ साथ उसके पास पूछताछ कर रही है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी टीमें हरियाणा में खास तौर से बुलाई जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो हरियाणा से भी लगा हुआ है और दिल्ली से भी लगा हुआ है। ऐसे में विकास दुबे किसी भी समय किसी भी बॉर्डर्स के जरिए वो फरार हो सकता है। इसीलिए कल जब देर रात वो हरियाणा में देखा गया, फरीदाबाद में देखा गया, उसके बाद यूपी, हरियाणा और इसके अलावा दिल्ली, तीनों जगह के बॉर्डर पर जो है चौकसी बढ़ा दी गई, जिससे कि विकास दुबे बाहर ना निकलने पाए। लेकिन वो जैसे ही बताया जा रहा है कि क्रूज के पहुंचने से पहले निकल गया था पोर्टल के अंदर से, तो ऐसे में यूपी एसटीएफ को यह शंका भी है कि हो सकता है वो तब तक हरियाणा बॉर्डर पार कर गया हो, दिल्ली आ गया हो या फिर कहीं और चला गया हो। तो इसको लेकर भी अब इनपुट जुटाए जा रहे हैं और दिल्ली में भी इसको लेकर काफ़ी अलर्ट है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल दोनों विकास दुबे की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। ठीक है, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल आप बता रहे हैं कि अभी भी जांच करे। संतोष, अब इससे क्या समझा जाए? ये तो स्पष्ट हो गया है कि अभी भी वो अधिकारी जो कि एसटीएफ की जांच में अच्छा खासा दखल रखते हैं या हो सकता है उसका हिस्सा हो, जिनके पास इनपुट्स आते हैं, वो विकास दुबे के कांटेक्ट में है। क्योंकि विकास दुबे को सूचित कर देना कि तुम्हारे यहां पर दबिश दी जा सकती है जिस होटल में तुम हो, ये इस बात को और स्पष्ट करता है। देखिए, जो शुरुआती जो घटना हुई उससे जो मुखबिरी हुई वो थाने स्तर की थी, लेकिन इतनी बड़ी वारदात में और अब उसके बाद अगर कोई विकास दुबे के लिए मुखबिरी, मुझे अभी तक नहीं ऐसी कोई आशंका, ना कोई ऐसा इनपुट, ना किसी सूत्र ने बताया कि यूपी एसटीएफ को शक हो कि कोई अभी भी उसकी मुखबिरी कर रहा होगा। विकास दुबे अपने आप में बेहद शातिर शख्स है। ये जब भी वारदात को अंजाम देने के बाद, चाहे वो शिवली थाने में जब राज्य मंत्री की हत्या करके फरार हुआ था, तब भी ये खुद अपने दिमाग से चल रहा था। यही वजह थी कि उसने भेष बदल करके 3 महीने तक भट्टे पर काम किया मजदूर के तौर पर, लिहाजा ये फरीदाबाद गया। सबसे बड़ी बात कि विकास दुबे किसी भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस्तेमाल किए जाने वाले सारे नंबर बंद हैं, कोई भी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि विकास दुबे के बारे में जो जानकारी है वो मुखबिरों के जरिए मिल रही है। जो शख्स अमर दुबे मारा गया है, इसके बारे में भी यूपी एसटीएफ को स्थानीय जो मुखबिर थे, जो यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस का जो इनपुट था, उसके बाद ही वहां पर ये मुठभेड़ हुई और उसके बाद। ठीक है संतोष, चूंकि अभी वक्त कभी मैं लौट रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहे हैं। तो मुखबिरों का ही खेल है और मुखबिर ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं इस वक्त तो विकास दुबे के, क्योंकि उसके पास ज्यादा और पहले इनपुट पहुंच जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बड़ी खबर पर नजर बनी हुई हमारी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो, सिगरेट छोड़ो, कोरोना वायरस से बचो, हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। अब पापा का पेंडिंग बर्थडे गिफ्ट भी मिलेगा और जुम्बा क्लास के लिए नए जूते भी, क्योंकि अपनी दुकान में मिलेंगे आपकी जरूरतों के सारे सामान पूरी हिफाजत के साथ। बताइए क्या चाहिए? Amazon, आपकी अपनी दुकान। अंकल। और कैप्टन? नहीं।
क्या हुआ? घमोरी पसीने ने विकेट गिरा दी। घमोरी पसीने से नहीं, उसमें छिपे कीटाणुओं से होती है। साधारण कूलिंग पाउडर नहीं, घमोरी के लिए नाइसिल। इसके क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला में है नीम का सुपर पावर, जो तुरंत कीटाणु मिटाए और 3 दिन में रिजल्ट दिखाए। नाइसिल, 3 दिन में रिजल्ट दिखाए। हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ, अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। हमीरपुर में विकास दुबे का एक साथी अमर दुबे ढेर, यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस पर हमले में शामिल था अमर दुबे, 25,000 का था इनामी। विकास दुबे की तलाश में फरीदाबाद के होटल में छापेमारी, कई साथी हिरासत में, कई फरार। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ विकास दुबे, कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था गैंगस्टर। बिकरू कांड मामले में एसएसपी दिनेश कुमार की बहुत बड़ी कार्रवाई, चौबेपुर थाने के 68 पुलिसकर्मियों को किया गया लाइन हाजिर। गैंगस्टर विकास दुबे से मिली भगत का आरोप। और विकास दुबे मामले में तत्कालीन एसएसपी अनंत देव पर गिरी गाज, एसटीएफ से हटाकर पीएससी मुरादाबाद भेजा गया। शहीद देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी पर कार्रवाई नहीं करने का लगा था आरोप। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो कानपुर कांड पर इस वक्त की दो बहुत बड़ी खबरें हैं, दो बहुत बड़ी खबरें जो एबीपी गंगा आपको दे रहा है। और बड़ी खबर, फरीदाबाद में छापेमारी से पहले ही विकास दुबे भाग निकला, हत्यारा मर्डरर भाग निकला है। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। यह भी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि वो संपर्क में था, वकील के संपर्क में था, विकास सरेंडर की जुगत में था, वो इस कोशिश में था कि दिल्ली के कोर्ट में वो सरेंडर कर दे। हमीरपुर में दूसरी बड़ी खबर यह है कि हमीरपुर में विकास दुबे का एक साथी अमर दुबे वो शख्स जो राइट हैंड इस दुर्दांत अपराधी, इस मर्डरर, इस हत्यारे विकास दुबे का था। और यह बताया जाता है कि रंगदारी से जुड़े हुए काम हो, ये गनर के तौर पर काम करता था, पैसा लाने ले जाने का काम हो, धमकाने का काम हो, संदेश वाहक का काम हो, ये सारे काम अमर दुबे करता था। लेकिन आज ढेर हो गया है, ये खबर आपको दे दें। और ये कामयाबी मुठभेड़ के बाद मिली है और बताया जा रहा है कि सर्विलांस की मदद से तो नहीं, लेकिन मुखबिरों के जरिए जो सूचना तंत्र पुलिस का है उससे सूचना मिली कि ये हमीरपुर में है। और ये जो इलाका है ये बताया जाता है कि मुफीद भी है, क्योंकि अवैध खनन का काम, सरीखी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। यहाँ पर इसका अच्छा खासा वर्चस्व है और यहीं पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, अमर दुबे ढेर कर दिया गया है। और ये आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना करीबी है। ये हर वक्त साए की तरह विकास दुबे के साथ रहता है, लेकिन विकास दुबे का ये साया अब खत्म कर दिया गया है। विकास दुबे का ये साया हमीरपुर में था, विकास दुबे फरीदाबाद में। अच्छा, अब आप जरा दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो मोस्ट वांटेड की सूची जारी की गई थी, तस्वीरों के साथ जारी की गई थी, उसमें इसका नाम था, देखिए मोस्ट वांटेड में सबसे ऊपर आपको ये नीली शर्ट में दिखाई देगा। आप इसकी तस्वीरें देख लीजिए। और दूसरा, इसको ढेर कर दिया गया है। तो ये जो मोस्ट वांटेड की सूची है, लेकिन इन सब के बीच में आप इन सारे अपराधियों को पकड़ लेंगे, मार गिराएंगे, लेकिन मुख्य आरोपी का है, वो कैसे बच रहा है? और उसकी सूचना पुलिस को होने के बाद भी वो बच रहा है। इसका मतलब उसका सूचना तंत्र पुलिस के सूचना तंत्र से ज्यादा मजबूत। और दूसरा, पुलिस का सूचना तंत्र आम लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका सूचना तंत्र तो ऐसा लगता है कि खुद पुलिस वाले हैं। और पुलिस में भी कोई छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े अधिकारी, वो अधिकारी जो सीधे सीधे जांच में दखल रखते हैं, जो सीधा सीधा जांच में निगरानी रखे हुए हैं। अविनाश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, अभी और क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? अभी चूंकि उसकी तस्वीरें आए हैं, वो फरीदाबाद में मिला, उसके बाद से ढूंढा जा रहा है। लगभग कितनी टीमें हैं, किस तरीके से उसको अब आगे ढूंढा जा रहा है? क्या छापेमारी की जा रही है हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में या दिल्ली एनसीआर रीजन में? क्या किया जा रहा है अभी?
बिल्कुल राजीव, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें तो छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो फरीदाबाद से जितने भी बॉर्डर लगते हैं, यानी कि फरीदाबाद से आगे चाहे पलवल हो, गुरुग्राम हो, इसके अलावा फिर दिल्ली हो, यहाँ के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। यानी कि फरीदाबाद से बाहर निकलने के लिए पुलिस तमाम लोगों को देख रही कि इसमें कहीं कोई विकास दुबे तो नहीं है, तो इस तरीके से छानबीन करते हुए तभी आप फरीदाबाद के बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इतना शातिर ये अपराधी है कि पुलिस के पहुँचने से पहले ये वहाँ से निकल लेता है। इसके अलावा यूपी पुलिस पूरी हाई अलर्ट पे है, दिल्ली पुलिस के साथ जानकारी साझा है, तमाम सारे राज्यों के साथ पुलिस जानकारी साझा कर रखी है। इसके बावजूद वो फरीदाबाद पहुंच जाता है और एक होटल में रहता है और पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो जाहिर तौर से बात है कि उसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है और वो काफ़ी शातिराना तरीके से अपनी जो है मूवमेंट कर रहा है। और यही वजह है कि अब यूपी एसटीएफ इसको लेकर खास तौर से चौकन्नी हो गई है। यूपी एसटीएफ की अभी 2 टीम दिल्ली में मौजूद है, एक टीम फरीदाबाद में मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी टीम यहाँ पे पहुँचेगी और यहाँ पे जो तमाम सारे इलाके हैं, खासतौर से फरीदाबाद से जो सटे हुए इलाके हैं, चाहे वो पलवल हो, करनाल हो या फिर इसके बाद गुड़गाम हो या इसके बाद दिल्ली हो, तो यहाँ पे भी अब छापेमारी तेज कर दी गई है। क्योंकि यहाँ पे लेकिन एक सवाल तो अविनाश ये है कि आप भले ही 100 टीमें लगा लो, आप 1000 टीमें लगा दो, जब तक वो व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा जो उसकी मदद कर रहा है, तब तक कैसे संभव होगा? अगर पुलिस कहीं दबिश देती भी है तो उस तक तो पहले सूचना पहुंच जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर यह हो गया है कि जो भीतर का गद्दार है पहले उसको पकड़ा जाए। उसको कैसे पकड़ा जाएगा? बिल्कुल राजीव, इस पर भी खास तौर से अगर बात करें तो जब कानपुर कांड हुआ तो उसके बाद से यूपी पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं और खुद मुख्यमंत्री लगातार विकास दुबे के सहयोगियों की भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे का सहयोग कर रहे हैं। तो इसकी भी जाहिर तौर से बात है छानबीन चल रही होगी कि आखिर कौन विकास दुबे का सहयोग कर रहा है जिससे कि वो निकलने में या भागने में कामयाब हो जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर से बात है कि ये बड़ा प्रश्न है यूपी पुलिस के ऊपर भी कि जहाँ पर विकास दुबे कानपुर के अंदर इस हत्याकांड को अंजाम देता है, उसके बाद कानपुर से लेकर वो दिल्ली एनसीआर तक ट्रेवल कर जाता है, कहीं पे उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। और जब हरियाणा में उसके होने की सूचना मिलती है तो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल जाता है। आखिर ये कैसे संभव है कि बगैर किसी के मदद के विकास दुबे इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहा हो, यानी कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल जा रहा हो, उसे पता चल जा रहा है कि पुलिस दबिश देने आ रही है। जाहिर तौर से बात है कि काफ़ी बड़े प्रश्न हैं और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से तमाम सारे अधिकारियों से वो खुद नाराज चल रहे हैं और लगातार बैठकें ले रहे हैं, वो भी हो सकता है कि अब तमाम सारे अधिकारियों को फटकार लगाएं और ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहें कि आखिर कौन है जो विकास दुबे की लगातार मदद कर रहा है और कैसे विकास दुबे को ये पता चल जा रहा है कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जब इस ऑपरेशन को पुलिस और यूपी एसटीएफ जो है इतने सातिराना तरीके से विकास दुबे को पकड़ने के लिए अपना मूवमेंट, हर एक मूवमेंट यूपी एसटीएफ डिस्क्लोज नहीं कर रही है और बड़े ही चालाकी से यूपी एसटीएफ भी छापेमारी कर रही है और छानबीन कर रही है, तो आखिर कैसे विकास दुबे को यूपी एसटीएफ के इनपुट्स और मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल जा रही है? या फिर क्या उसके कोई सूत्र हैं या फिर क्या उसके कोई मुखबिर हैं जो उसको बता दे रहे हैं कि यूपी एसटीएफ और हरियाणा पुलिस और तमाम सारी जो पुलिस है उसको पकड़ने के लिए आ रही है और वो वहाँ से निकल जाता है? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। इसकी भी जाहिर तौर से बात है कि मुख्यमंत्री जांच करवाएंगे, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री सक्रिय है। योगी आदित्यनाथ खुद चाह रहे हैं कि जितने भी उसके सहयोगी हैं वो सब खुलकर सामने आए। अगर ऐसा होता है तो वाकई में उत्तर प्रदेश के सियासी भूचाल आना लाजमी है, क्योंकि अगर उसके तमाम सारे संपर्क निकल कर आते हैं कि कितने अधिकारियों से उसके संपर्क हैं, कैसे वो वारदात करता था, तो ये अपने आप में बड़ा राजनीतिक भूचाल होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और हो सकता है कि तमाम सारे बड़े अधिकारी इसीलिए इस मामले को ज्यादा से ज्यादा दबाना चाह रहे हो और विकास दुबे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके तो अविनाश इसकी भी संभावना प्रबल है। अगर इसको देखें तो फिर तो ये वो अधिकारी हैं जो कोशिश शायद इसीलिए भी कर रहे हैं कि अगर विकास दुबे पकड़ा गया और अगर जिंदा पकड़ा गया तो उनका नाम आ सकता है। तो या तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि विकास दुबे किसी के पकड़ में ना आए, या फिर पकड़ में आए तो फिर जिंदा पकड़ में ना आए, वो ये भी कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर जिंदा पकड़ा गया तो नाम ले सकता है, जिंदा नहीं पकड़ा गया तो फिर तो वो बच सकते हैं। बिल्कुल राजीव, और जिस प्रकार से अगर हम पिछले कई दिनों से बात करें, जब से इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है उसके बाद से लगातार उसके प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों नेटवर्क के कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। कई सारे लोगों के उसके साथ संबंध होने की शंका भी है। तो जाहिर तौर से बात कि जिस व्यक्ति का इतना राजनीतिक रसूख रहा हो, उसकी प्रशासन में इतनी बड़ी पकड़ रही हो, तो उसको टैकल करना इतना आसान नहीं है। और इसका एक उदाहरण कल फिर मिल गया कि यूपी एसटीएफ को इनपुट मिलता है कि हरियाणा के अंदर मौजूद है, फरीदाबाद के एक होटल में रुका है, लेकिन जब तक हरियाणा पुलिस और यूपी एसटीएफ
पहुंचते ही वो वहां से फरार हो गया। तो जाहिर तौर से बात है कि उसका रसूख अभी भी बरकरार है, कोई कुछ भी कहे उसका रसूख अभी भी बरकरार है, चाहे वो मुखबिरी में हो, चाहे फिर वो राजनीतिक प्रशासनिक उसको शय मिल रहा हो, कहीं ना कहीं से उसे कुछ ना कुछ इनपुट मिल रहा है, तभी वो फरीदाबाद में रहते हुए जैसे उसे इनपुट मिलता है कि फरीदाबाद पुलिस और यूपी एसटीएफ की पुलिस आ सकती है, वो फरीदाबाद के उस होटल से फरार हो जाता है। तो जाहिर तौर से बात है कि उसको कोई ना कोई पीछे से बैक सपोर्ट कर रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो राजनेता भी हो सकता है, वो प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है उसका खुद का मुखबिर इतना स्ट्रांग हो कि पुलिस के हर मूवमेंट की जानकारी मिल जा रही हो, लेकिन कोई ना कोई है जो विकास दुबे को बैक सपोर्ट दे रहा है, तभी वो इतनी जानकारी उसके पास एकत्रित हो जा रही है। बिल्कुल, ये इसकी भी प्रबल संभावना है कि विकास दुबे के पास हो सकता है कुछ सफेद पोशों या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की कुछ अहम जानकारियां हो, इसलिए उसको बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत जितनी पुलिस धरती पर कर रहे उतने वो अधिकारी जो एसी रूम में बैठे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन अविनाश, एक सवाल ये है, कानपुर से फरीदाबाद 450 से ज्यादा किलोमीटर की करीब जो मेरा अंदाजा है शायद दूरी है, इस बीच में इतने सारे टोल नाके पड़ते होंगे। अब ये कल आया, इस बीच में एक भी टोल पर इसको रोका नहीं गया, जबकि हर एक टोल पर पहले दिन जब ये कांड हुआ उसके बाद ही सूचना दे दी गई, तस्वीरें साझा कर दी गई। फिर कैसे ये क्रॉस करता रहा, कैसे यूपी क्रॉस करके ये हरियाणा पहुंच गया? क्या रास्ते में जो पुलिसकर्मी है जो टोल नाकों पर है, क्या वो भी इसको नहीं पहचान पा रहे, या फिर कैसे ये उन सब से बच के निकल गया, ये भी सवाल। जी बिल्कुल राजू, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार अपने आप को स्मार्ट होने का दावा करती है और अपनी इंटेलिजेंस इनपुट पुख्ता होने की बात करती है, लेकिन विकास दुबे ने उन सबको दत्ता साबित कर दिया है। पहले उसने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों के पहुंचने से पहले ही जानकारी एकत्रित कर ली और सभी पुलिसकर्मियों को वहां पे मार गिराया। उसके बाद अगर बात करें, कानपुर से लेकर फरीदाबाद वो ट्रेवल कर जाता है। अगर बात करें तो यूपी के अंदर जितने जनपद हैं उन सभी जनपदों की पुलिस वहाँ पे एक्टिव है और लगातार अलर्ट पे है। इसके बावजूद वो अगर बाई रोड भी आया होगा या बाई ट्रेन भी आया होगा या किसी भी माध्यम से पहुंचा होगा दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर कि कैसे वो ट्रेस नहीं कर पाई कि विकास दुबे कैसे ट्रेवल कर रहा है और कहाँ जा रहा है। जब फरीदाबाद के होटल में आकर रुकता है और वहाँ पे आईडी को लेकर जो है कुछ झमेला होता है उसके होटल मालिक के साथ, वहाँ से जो मुखबिर की इनपुट निकलती है वो उसके बाद यूपी एसटीएफ तक पहुँचती है, फिर उसको फरीदाबाद पुलिस से साझा किया जाता है। और इस बीच भी विकास दुबे को ये पता चल जाता है कि अब हरियाणा पुलिस और इसके साथ साथ यूपी एसटीएफ उसके पास आने वाली है। अविनाश, एक बार फिर से लौटते हैं फरीदाबाद के उसी होटल पर, और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। वो सवाल ये कि एग्जैक्ट क्या नंबर पता चल पाया कि विकास दुबे और कुल कितने लोग थे जो होटल में रुके? पहला, क्या मोबाइल फोन उस वक्त था उसके हाथ में, या किसी से संपर्क करने के लिए उसने मोबाइल मांगा हो किसी का? क्या इस तरह की कोई खबर सामने आई है, या उसने होटल के फोन का इस्तेमाल किया हो? क्या इस तरह की सूचनाएं हैं? देखिए राजू, जो बताया गया वो ये है कि कमरे में 2 लोग मौजूद थे, बाकी कुछ लोग आ और जा रहे थे, यानी कि कई सारे लोग उसके संपर्क में थे फरीदाबाद के अंदर जो लगातार उससे होटल में आकर बातचीत कर रहे थे। दूसरा सवाल यह है कि उसके हाथ में मोबाइल था या नहीं था, ये होटल के मैनेजर ने नहीं देखा है। जाहिर तौर से बात है किसी के मोबाइल नहीं चेक किया जाता है, अगर रहा भी होगा तो उसके जेब में रहा होगा जिसकी नज़र न पड़ी होगी, या फिर उसके जो सहयोगी हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन थे तो उनसे विकास दुबे हो सकता है बातचीत कर रहा हो। इसके साथ साथ जो तीसरा प्रश्न है कि उसने होटल का फ़ोन इस्तेमाल किया या नहीं, उसने होटल का फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया है। तो जाहिर तौर से बात है कि विकास दुबे काफ़ी शातिराने ढंग से फरीदाबाद के अंदर रह रहा था, और जिस प्रकार से जो इनपुट मिल रहे हैं, जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, ये जानकारी कल भी मिली थी। हालांकि कि दिल्ली पुलिस को ये जानकारी यूपी एसटीएफ ने साझा की है कि वो दिल्ली के किसी कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, जिसके बाद कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच और क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हो गई थी और कोर्ट के बाहर जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं सबको सूचित किया गया था कि वो खास तौर से निगरानी रखे और विकास दुबे कोर्ट के अंदर प्रवेश न करने पाए। तो ये इनपुट तो पहले से मौजूद थे कि दिल्ली के अंदर वो सरेंडर कर सकता है, और इसीलिए कल दिल्ली के अंदर पूरा हाईलाइट रखा गया था। क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो दिल्ली के कई इलाके में छापेमारी कर रही थी। हो सकता है वो कल दिल्ली से दिल्ली आया भी रहा हो, उसके बाद फरीदाबाद गया हो, लेकिन फरीदाबाद में जब वो मौजूद था तो ये भी बताया जा रहा है जो उसका सहयोगी था लगातार उसको कोर्ट में सरेंडर करवाने के लिए कई सारे रास्ते तलाश रहा था, वकीलों से भी बातचीत चल रही थी। हालांकि अभी जो उसका सहयोगी गिरफ्तार हुआ है उससे कई सारे राज खुल सकते हैं। यूपी एसटीएफ और फरीदाबाद की पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इस केस की सेंसिटिविटी है, ये केस इतना नाजुक है, इसमें क्या फरीदाबाद पुलिस या यूपी एसटीएफ अपनी तरफ से कोई बयान जारी करते हैं या नहीं, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है। यूपी पुलिस और इसके अलावा हरियाणा पुलिस कोई भी
कोई भी क्लू डिस्क्लोज नहीं करना बिल्कुल चाहती है। बिल्कुल। अविनाश, तो अब आप उनको ऐसा दर्शकों शक है को कि ये अगर बता एक भी दीजिए, पॉइंट बाहर दर्शकों को आप ये बताएं कि एग्जैक्ट कितनी देर तक वो टाइमिंग क्या थी, कितनी देर तक इस होटल के होटल में वो रहा? 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा? एग्जैक्ट टाइमिंग क्या पता चल पाए कि कितनी देर तक एग्जैक्ट रुका था? देखिए, अगर बात करें तो उसके जो एग्जैक्ट टाइमिंग की बात है, लगभग 6 से 7 घंटे उस होटल के अंदर मौजूद रहा। देर शाम जब उसको शक हुआ या उसको हो सकता है पता चला हो कि फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ आ रही है उसको पकड़ने के लिए, तब वहां से फरार हो गया। फरार किस टाइम हुआ ये किसी को नहीं पता, कब वो होटल से निकला, कैसे निकला, किसी को नहीं पता। तो जाहिर तौर से बात है कि अपने आप में काफी बड़ा प्रश्न है कि वो होटल के अंदर से निकल भी जाता है और किसी को जानकारी नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि जो किसी को नहीं पता वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे को पता है, और शायद पहले लोगों से पहले पता है। जब तक सोच नहीं पहुंचती, जब तक सोचता नहीं कोई व्यक्ति, वो सोचकर उस काम को कर लेता है। आपका अविनाश फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन नजर बनाए रखें, अपडेट्स हम आगे आपसे लेते रहेंगे। तो फरीदाबाद में था, 6 से 7 घंटा एक होटल में रुका रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची वो फरार हो गया। कानपुर कांड से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी लगातार आ रही है। चौबेपुर थाने में कुछ नई तैनातियां हुई क्योंकि 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। चौबेपुर में 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया है और 55 नए पुलिस कर्मियों को अब तैनात किया गया है। तो कुल 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था और कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार ने यह कार्रवाई की थी, अब तैनाती हो गई। तो फरीदाबाद में विकास दुबे था। हालांकि एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि आधिकारिक ऐलान अभी तक हुआ नहीं है, आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीरें आए हैं उसके आधार पर ये सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जो अहम जानकारियां आ रही हैं वो हम आपको दे रहे हैं कि चौबेपुर थाने में नई तैनातियां कर दी गई हैं। 55 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि सभी पुलिसकर्मियों की पूरे के पूरे थाने की जो कार्यशैली वो सवालों में पूरे थाने ने थाने के पुलिसकर्मियों का सपोर्ट विकास दुबे को। हमारे संवाददाता प्रभात और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रभात, नई नियुक्तियां, पहले जो 68 पुलिसकर्मी थे उनको लाइन हाजिर किया गया, नई नियुक्तियों के पीछे की वजह और जो लाइन हाजिर किए गए उनके साथ क्या होगा? क्या बर्खास्त किए जाएंगे, सस्पेंड होंगे, क्या होगा? जी बिल्कुल, जितने लोग भी संदिग्ध है और पूरा का पूरा जो थाना है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो पहले से ही 2 दरोगा यानी एक SO चौबेपुर को निलंबित किया गया था, साथ ही साथ एक उप निरीक्षक जो है कुंवरपाल उनको निलंबित किया गया था और 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया। तो अब जो ये लोग इतना थाना है जो लाइन हाजिर किया गया, इनकी जांच होगी। अगर जांच में किसी तरह की कोई संलिप्तता पाई जाएगी तो इन लोगों के ऊपर भी बर्खास्तगी और निलंबन की जो प्रक्रिया है वो चलेगी। फिलहाल इन लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है जिससे कि कोई जो प्रक्रिया है वो प्रभावित न हो और इनकी जो इंटरनल जांच है, जो अधिकारियों के द्वारा जांच होगी वो की जाएगी। उसके बाद जो भी हिसाब से काम किया जाएगा। वहीं जैसे ही पूरा थाना लाइन हाजिर होता है उसके बाद थाने में नई तैनाती भी हो जाती है, जिसके चलते 55 लोग जो है वहाँ थाने में भेज दिए गए, जो वहाँ चार्ज देंगे और जो ये आगे की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि थाने में बिना पुलिसकर्मियों को कोई काम नहीं हो सकता। लिहाजा जैसे ही थाने को लाइन हाजिर किया गया उसके बाद नई तैनाती की एसएसपी दिनेश कुमार पी के द्वारा तत्काल कर दी गई है। जी, कौन से थाने से ट्रांसफर किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो ये नए लोग वहाँ भेजे गए हैं सभी लाइन में तैनात थे। जो सिपाही हैं सारे पुलिस लाइन में जो तैनात थे उन्हीं सिपाहियों को चौबेपुर थाने भेजा गया है और कुछ जो हेड कांस्टेबल थे वो जो दूसरे थानों में तैनात थे वहां से भेजे गए। जी प्रभात, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये पुलिस लाइन में तैनात थे 55 नए पुलिसकर्मी, इन्हीं को तैनात किया है चौबेपुर थाने में, क्योंकि यहाँ पर सभी पुलिसकर्मियों की जो गतिविधियां थी वो संदिग्ध थी, इनकी संलिप्तता जो इनकी पूरी की पूरी अगर हम बात करें तो वो संदिग्ध थी। तो ऐसे में इन सभी को लाइन हाजिर किया गया है। तो 68 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए थे। 2 जो सीओ हैं और उप निरीक्षक बताया जा रहा है उनको सस्पेंड भी किया गया है, जांच भी चल रही है मामले में। कल भी हमने देखा कि कुछ एक्शन हुए, कुछ आईपीएस अधिकारियों का तबादले किए गए, जिसमें पूर्व एसएसपी, एसटीएफ जो डीआईजी एसटीएफ है अनंत देव, उन पर कार्रवाई हुई और अब 55 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है चौबेपुर थाने में। चौबेपुर थाना वो थाना जहां से सूचित बताया जा रहा है कि किया गया, वहीं से सूचना मिलती रही। लगातार
विकास दुबे को कि पुलिस आने वाली है, दबिश देने वाली है, पुलिस इस रास्ते से आएगी और चौबेपुर थाने के पुलिसकर्मी कहाँ किस लोकेशन पर रहेंगे, वो आगे रहेंगे, पीछे रहेंगे, सारी जानकारियां विकास दुबे को रही। विकास दुबे तैयार रहा, जैसे डीएसपी समेत वो पुलिसकर्मी वहां पर दबिश देने के लिए पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई और 8 जवान शहीद हो गए। और अब ये जानकारियां आपको दे दें कि मामले में एक्शन भी लगातार हो रहा है। चौबेपुर थाने में तैनाती की गई है नहीं, क्योंकि 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। लेकिन इन सब के बीच में ये एक तरफ, दूसरी तरफ एक सवाल बड़ा, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे क्यों नहीं पकड़ पा रही है पुलिस? और इस बीच में कुछ और नई जानकारियां भी आ रही है, कुछ और बड़ी खबरें भी आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, गैंगस्टर विकास दुबे की हरियाणा में तलाश तेज कर दी गई है। हरियाणा में उसको ढूंढा जा रहा है, चप्पे चप्पे पर ढूंढा जा रहा है। गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई। यूपी एसटीएफ ही नहीं, हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। बॉर्डर इलाके में पुलिस को अहम निर्देश दिए गए हैं। अब वो दाखिल हो चुका है। इस तरह की कम से कम शुरुआती जो जानकारी मिल रही है, हालांकि आधिकारिक अलर्ट नहीं, लेकिन अब जिस तरह से पुलिस की हरकतें, जिस तरह से अलर्टनेस है हरियाणा में पुलिस की, उससे ये तय है कि 7 से 8 घंटा, या हरियाणा में वो फरीदाबाद में था, 7 से 8 घंटे तक फरीदाबाद के होटल में वो रुका हुआ था। और ऐसे में अब बॉर्डर इलाके में हमारे कार्यकारी संपादक, एबीपी न्यूज के कार्यकारी संपादक जगविंदर पटियाल और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े। सर, क्या कुछ सूचना है, क्या कुछ इनपुट्स इस वक्त हैं, क्या कुछ वहां पर एक्शन, क्या कुछ अलर्टनेस है, वो बताएं आप। हुआ था और एसटीएफ यूपी ने रेड किया था। सूचना ये मिली थी कि वहां पर विकास दुबे अपने कुछ स्टाफ के लोगों के साथ छुपा हो सकता है, लेकिन वहां फरीदाबाद के होटल में विकास दुबे तो नहीं मिला, लेकिन एक सीसीटीवी से एक फुटेज मिला है, एक तस्वीर मिली है, जिसे ये माना जा रहा है कि ये विकास दुबे वहां कुछ घंटे के लिए आया था। इसे देखते हुए फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों जगह की पुलिस कमिश्नरेट ने अपने अपने अधिकारियों को चौकन्ना किया और उन्होंने कहा है कि विकास दुबे हो सकता है कि फरीदाबाद से निकलकर राजस्थान या फिर गुड़गांव होते हुए कहीं और निकलना चाहे। तो ऐसे में तमाम जिला एसएचओ को और जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है विकास दुबे के पास, और वो हो सकता है कि ऑटो या किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलने की कोशिश करे, इसलिए मुस्तैदी बरती जाए। और अगर वो गुड़गांव में या फरीदाबाद में कहीं भी देखा जाता है तो उसे तुरंत दबोचा जाए या उसकी सीनियर अधिकारियों को खबर की जाए। क्या हरियाणा पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वो फरीदाबाद के होटल में था और कुछ घंटे रुका वहां पर? देखिए, ये पुष्टि जरूर की है कि एसटीएफ की रेड चल रही है, एक होटल में उसके आने की आशंका थी। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है, एक सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब जो तस्वीर है वो एक मोटे से आदमी की दी गई है और उन्होंने कहा है कि इसे देख लीजिए, अगर इस तरह का कोई आदमी दिखता है तो इसके फैट वगैरह से उसको आइडेंटिफाई करें और हो सकता है ये विकास दुबे हो, क्योंकि हरियाणा पुलिस उसके जो है वो ढील डॉल शरीर से परिचित नहीं है उतनी, इसलिए एक सिम्टम के तौर पर गुड़गांव पुलिस ने अपना एक फुटेज का ग्रैब जारी किया है और कहा है कि इससे मिलता जुलता कोई भी आदमी, यानी कि पुख्ता तौर पर वो भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये विकास दुबे था या नहीं था। लेकिन सर, मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया जो मददगार बताया जा रहा है इस व्यक्ति का, होटल में लाने से लेकर सारी चीजें करने तक, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिली? क्योंकि उससे बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है, पूछताछ की गई है, क्या बताया उसने? देखिए, जो मेरी सूचना है उसके मुताबिक 3 लोगों को एसटीएफ ने हिरासत में लिया था, चाहे ये होटल के कर्मचारी हो या बाहर के, ये नहीं अभी बताया जा रहा है, लेकिन 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी की सूचना अभी तक नहीं दी है, लेकिन हिरासत में लिया गया था और फरीदाबाद से 3 लोगों को लेकर गए हैं। उनसे विकास दुबे का पता ठिकाना या उसके बारे में कहाँ आया, कैसे आया था या नहीं आया था, कौन उसके साथ था, इन तमाम चीजों के बारे में पूछताछ चल रही है। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी जानकारियां आपको दे दें इस बात कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और जो तस्वीर साझा की गई है, हरियाणा पुलिस चूंकि उसकी कदकाठी से, उसके शारीरिक बनावट से जो है रूबरू नहीं है, जानती नहीं है, इसीलिए पुलिस, वहां की पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं कि अगर आपको लगता है कि ये विकास दुबे है तो आप देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, पुख्ता तौर पर नहीं करें। लेकिन उसके बाद से अलर्ट बढ़ गया है और हरियाणा की जो सीमाएं हैं उनको सील किया गया है, क्योंकि फरीदाबाद से जो गुरुग्राम है वो नजदीक है, दिल्ली नजदीक है, कुछ ही मिनटों में जो है फरीदाबाद से दिल्ली आया जा सकता है। तो हर जगह पर सघन चेकिंग की जा रही है इस वक्त। ये बड़ी जानकारियां